जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के कुछ टीवी स्पॉट्स और बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं। सिनेमाकॉन में इसका ट्रेलर 2 भी रिलीज किया गया, जिसमें क्या दिखाया था ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सब कुछ डिस्कस करेंगे, टीवी स्पॉट्स का ब्रेकडाउन भी करेंगे और सारे न्यू अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ ट्रेलर 2 के अपडेट्स और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हॉरर, थ्रिलर, एलियन, मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर वाली मूवीज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टीवी स्पॉट का ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें हमें कुछ न्यू सीन्स देखने को मिले। सबसे पहले तो हमें टाइटेनोसॉरस के एक्स्ट्रा फुटेजेस देखने को मिले। पिछली वाली वीडियोस में हमें पूरा टाइटेनोसॉरस नहीं देखने को मिला था, मतलब उसकी पूंछ हमने पूरी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब हम इसे उसी सीन का एक्स्ट्रा फुटेज कह सकते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से टाइटेनोसॉरस सबसे बड़ा डायनासोर है, क्योंकि उसकी पूंछ ही इतनी बड़ी है। मतलब हर एक डायनासोर को पूंछ से लेकर सिर तक नापा जाता है, इसकी वजह से सबसे बड़ा डायनासोर तो यही है। वैसे इसी सीन में हम दोनों टाइटेनोसॉरस के सिर को अच्छे से देख सकते हैं। ये भी पिछली वाली वीडियोस में इतने क्लियर नहीं थे। और लेफ्ट वाले टाइटेनोसॉरस की पूंछ को भी हम देख सकते हैं। और एक बात है कि हम दोनों मेन कैरेक्टर्स को उनकी तरफ भागते हुए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे समझ में आता है कि उन्हें टाइटेनोसॉरस का डीएनए चाहिए, और टाइटेनोसॉरस तो उठकर जा रहे हैं, इसी वजह से वो उनकी तरफ तेजी से भाग रहे हैं। मतलब कहीं वो चले ना जाए और डीएनए सैंपल लेना बाकी रह जाए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से यही सीन पूरी मूवी का सबसे खूबसूरत सीन रहेगा, जिसे देखने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद हमें पुराने सीन्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर से एक नया सीन आता है। यहाँ पर हम डॉक्टर हेनरी लूमिस और डंकन किनकेड को भी देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हेनरी का कैरेक्टर कह रहा है, सर्वाइवल इज अ लॉन्ग शॉट, यानी कि जीवित रहना एक लंबी चुनौती है। ऑफ कोर्स ये वो डायनासोर्स के लिए कह रहा है। और ये सीन उसी सीन का कंटिन्यूएशन लग रहा है जो हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, क्योंकि हम डंकन किनकेड को वैसे ही नोटिस कर सकते हैं जो डॉक्टर हेनरी के पीछे बैठा है। अगला वाला सीन भी बिल्कुल नया सीन है, जिसे हम पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्कारलेट जोहानसन यानी कि ज़ोरा बेनेट को देख सकते हैं। हम नोटिस कर सकते हैं कि पीछे लोग किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। सामान भी खुला हुआ है, जिसका मतलब कि वो अभी अभी आइलैंड पर पहुंचे हैं। तो ये लोग यहाँ पर बोट को बांध रहे होंगे। ज़ोरा बेनेट भी यहाँ पर अपने गन को रीसेट कर रही है, मतलब एक्चुअली वो गन के पार्ट्स को जोड़ रही है। तो इसी सीन के बाद वो तैयार होकर पहला डीएनए सैंपल लेने जाएंगे, और पहला डीएनए सैंपल वो टाइटेनोसॉरस का ही लेंगे। मुझे लगता है कि वो टाइटेनोसॉरस का डीएनए उसकी पूंछ से लेंगे, इसी वजह से वो शायद उसकी तरफ भाग रहे हैं, ताकि उसकी पूंछ से वो डीएनए को कलेक्ट कर सके। खैर, इसके बाद भी हम कुछ पुराने सीन्स को ही देखते हैं, लेकिन फिर से एक नया सीन आता है। तो ये एक्चुअली एक एक्सटेंडेड फुटेज है, जिसे हमने पिछली वाली ट्रेलर में भी देखा है। उस सीन में टी-रेक्स एक कैरेक्टर के ऊपर पानी में हमला कर रहा था। यहाँ पर हम उसी सीन का कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ये कैरेक्टर पानी में तैर रहा है और टी-रेक्स उसे सर्च कर रहा है। वो काफ़ी अच्छी तरीके से उससे बचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद भी हमें कुछ पुराने सीन्स ही देखने को मिले। ट्रेलर 2 की डिटेल से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, जहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और अपडेट्स आपको सबसे पहले जानने को मिलेगी। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे आप ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखें। मतलब जब भी मैं वहाँ पर अपना पहला वीडियो डालूंगा, आपको तुरंत उसके बारे में पता चलना चाहिए। तो हाँ, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल का नाम है मयूर भोए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ट्रेलर 2 की अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर 2 की शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इन साइंटिस्ट पर एक डायनासोर हमला कर देता है, और एक साइंटिस्ट को तो वो खा भी लेता है। फिर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर हेनरी लूमस, ज़ोरा बेनेट और डंकन किनकेड को देख सकते हैं। इस सीन में ऐसा दिखाया है कि तीनों इस आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं। इसके बाद ऐसा दिखाया है कि कुछ लोग नदी के पास एक बोट में हैं, जिनके ऊपर टी-रेक्स हमला कर रहा है, मतलब टी-रेक्स उनका पीछा कर रहा है। फिर डॉक्टर हेनरी का कैरेक्टर बोलता है कि अगर हमें ये डीएनए के सैंपल्स मिल गए तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। इसके बाद वही टेम्पल वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अंडे से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रेलर 2 में ये सीन अलग तरह से दिखाया है, और क्वॉट्ज़लकोएटल्स उन पर हमला भी कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी का कैरेक्टर बोलता है, सर्वाइवल इज अ लॉन्ग शॉट। सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर मोसासोरस बोट पर हमला कर रहा है। एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है, जिसके पास छोटा सा ट्राइसेरोटॉप है। तो ये सुनकर मैं शॉक हो गया, क्योंकि उसके पास तो एक्विलॉप्स होने वाला था। खैर, इसके बाद एक ग्रुप पर एक ऐसा डायनासोर हमला करता है जिसकी आंखें नहीं है। वो कौन सा डायनासोर है, इसके बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक सीन में ज़ोरा बेनेट को दिखाया जाता है, जो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारा धुआं है। फिर एक लैब दिखाई देती है, जहाँ पर लाल रोशनी फ्लिकर कर रही है। बैकग्राउंड में अलार्म का साउंड भी बज रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ज़ोरा बेनेट एक आदमी के साथ साइंटिस्ट वाले कपड़ों में है। अगले सीन में वो एक आदमी से बात कर रही है, जो लैब की दूसरी तरफ है, और यहीं पर म्यूटेंट डायनासोर उस पर हमला कर देता है।
कुछ आर्टिकल्स में ऐसा भी लिखा है कि उस लड़की के पास ट्राइसेराटॉप नहीं बल्कि एक्विलॉप्स है। ट्रेलर के सबसे आखिरी सीन में म्यूटेंट डायनासोर को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने 5-6 आर्टिकल्स पर पढ़ी और एक साथ आपको बताई। अब दोस्तों इसमें से क्या सच है और क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रेलर 2 मैंने भी अभी तक नहीं देखा है और मुझे उन आर्टिकल्स पर भरोसा नहीं है जिनमें से कुछ सच भी हो सकता है और कुछ झूठ भी। मतलब वो सारे ऑफिशियल सोर्सेस नहीं है। एक जगह पर तो ऐसा लिखा था कि ट्रेलर 2 में आग उगलता हुआ टीरेक्स भी देखने को मिला। मतलब ये बात तो सच नहीं हो सकती, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं दिखाया जाता। बाद में उसी आर्टिकल को एडिट करके करेक्ट किया गया। इस बार उन्होंने लिखा कि बैकग्राउंड में काफ़ी आग थी, इसकी वजह से उन्हें टीरेक्स आग उगलते हुए नजर आ रहा था। तो दोस्तों ट्रेलर 2 की जितनी भी डिटेल्स हमें मिली है उन सबको मैं 100% करेक्ट नहीं मान सकता। इनमें से सिर्फ कुछ ही बातें मुझे सच लग रही है, लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगी। उन अमेजिंग अपडेट्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने प्रिमिटिव वॉर के ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दिया है। वहाँ पर मैंने मूवी के सारे डायनासोर्स को और हिडन डायनासोर्स को भी एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, आपको वो बहुत पसंद आएगा। और उसी वीडियो में मैंने डायनासोर्स की अपकमिंग सीरीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया है, जिसका नाम है ट्रू डायनासोर्स। ये लाइव एक्शन सीरीज़ है जो डायनासोर्स के ऊपर ही बेस्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीरीज़ भी हमें 2025 में ही देखने को मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। उनकी वेबसाइट मुझे काफ़ी मिस्टीरियस लगी, क्योंकि ये एक बढ़िया सी साइंस फिक्शन सीरीज़ लग रही है जिसमें डायनासोर्स भी है। खैर दोस्तों, अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के कुछ अमेजिंग अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेलर 2 में ये भी मेंशन किया है कि इस आइलैंड पर 2 डजन स्पीसीज सर्वाइव करी है। मतलब डायनासोर्स की 2 डजन स्पीसीज, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मूवी में हमें बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। ट्रेलर 2 में एक ऐसा भी सीन है जो आपको द लॉस्ट वर्ल्ड की याद दिला देगा। सिनेमा कॉन में जिन्होंने भी इस ट्रेलर को देखा है उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये काफ़ी हॉरर और इंटेंस ट्रेलर था। मतलब ट्रेलर 2 ने लोगों को डरा दिया, जिसमें डी-रेक्स के कुछ खतरनाक सीन्स थे। हमें 3 न्यू पोस्टर्स भी देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्टर है डंकन किनकेड वर्सेस डी-रेक्स। यहाँ पर डी-रेक्स का पैर और उसके हाथ बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। वैसे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद डी-रेक्स ना हो। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद वाला पोस्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम डॉक्टर हेनरी लूमिस वर्सेस क्वॉट्ज़लकोएटल्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें उसकी चोंच और टंग भी नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ घोंसले में कुछ एग्स भी है और ये वही टेम्पल वाला सीन है। इसके बाद वाला पोस्टर सबसे बढ़िया है, जहाँ पर हम ज़ोरा बेनेट वर्सेस वेलोसिरैप्टर को देख सकते हैं। ज़ोरा बेनेट के हाथ में गन भी है, लेकिन नोटिस करने वाली बात है वेलोसिरैप्टर का पैर। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसका पैर काफ़ी हद तक इंसानों की तरह भी लग रहा है। तो दोस्तों, क्या ये हो सकता है कि ये ह्यूमैनॉइड डायनासोर है? क्योंकि इसका पैर देखकर तो सीरियसली ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर स्कारलेट जोहानसन भी काफ़ी सरप्राइज है। वैसे ये पोस्टर आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत जल्द मैं इससे भी बढ़िया अपडेट्स लाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स को भी ज़रूर चेकआउट करना।